प्रभु मेरा सहायक है, मैं किससे डरूं। प्रभु मेरी ज्योति और मेरा जीवन रक्षक है, मैं किससे भयभीत हूँ। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रियो, प्रभु ने फिर से हमें एक सुंदर सुबह दी है, एक नया जीवन दिया है, एक नई ताजगी दी है कि हम परमेश्वर के नाम से अपने अपने घरों में एकत्रित हों और इस बंदी में, है ना, एक तरह के इस लॉकडाउन में हम परमेश्वर की उपस्थिति कर सकें। परमेश्वर ने हम सबको अपने अपने घरों में छिपा के रखा है मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और हमेशा हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुविधा के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है कि इस तरीके से ऑनलाइन वर्शिप से जो है हम परमेश्वर की आराधना करें। तो परमेश्वर के तरीके अजीबोगरीब हैं, परमेश्वर का वेज हमारे वेज नहीं है, परमेश्वर का टाइम हमारा टाइम नहीं है, और परमेश्वर अपने तरीके से जो है वो हमें अवसर को प्रदान करता है। ये हमारे लिए एक बुद्धि की बात होती है कि उस रास्ते को हम चुनें और किस तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करें। तो बड़ी समझ के साथ और बड़ी आत्मा के साथ और बड़े आनंद के साथ हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सारे लोगों का स्वागत है जो आज ऑनलाइन सर्विस में एक साथ एकत्रित हैं। परमेश्वर बहुत ऐसा आशीषित करे, आपसे बातचीत करे और अपने मुखमंडल का प्रकाश आप पे चमकाए। आइए आज की इस आराधना को हम प्रारंभ करें और अपने होठों के फल को, अपनी स्तुति को हम परमेश्वर को चढ़ाएं। पृष्ठ संख्या 237, जैसा कि हमेशा करते हैं, एक छोटी रिस्पॉन्सिव रीडिंग, एक उत्तरवादी पाठ, और इसको जो है हम एक दूसरे के पीछे जो है कहेंगे। पृष्ठ संख्या 237, क्रम संख्या 2। हे प्रभु हमारे होठों को खोल, हे सर्वसमर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। मेरे प्रियो, आइए प्रभु की महिमा में एक सुंदर से गीत को हम गाएं, एक हिम को हम गाएं, और उस गीत की संख्या है 28, हिम नंबर 28।
सरासर दुआ में डालता उसी पर मुबारक मोहब्बत दुआ की उससे तस्कीन और ताज़गी हो मेरी जब तक बरस ना पाऊं अबदी मकान तब तक से उठ के यीशु पास गैरफानी पाऊंगा मेरास और सदा उसके रूबरू हूँ उसकी मानिंद हुआ हूँ और सदा उसके रूबरू हूँ उसकी मानिंद हुआ हूँ। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें प्रियो, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 क्रम संख्या 5 के ऊपर। पाप अंगीकार की प्रार्थना। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन में रह करके अपने मनों को हम तैयार करेंगे पाप अंगीकार की प्रार्थना के लिए। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ मिलकर हम करेंगे। हे सृष्टिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हमने आजीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रियो, थोड़ा वक्त हम दुआ में गुजारें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु, इस नई सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में एक एक दिन और नया जोड़ा है और हम आपकी स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जिसको हम प्रभु का दिन बोलते हैं। इसको आज हम अपने प्रभु यीशु के दिन के रूप में जानते हैं, क्योंकि आज के दिन ही प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए, उनका पुनरुत्थान हुआ और उन्होंने ऐसा करके ये बता दिया कि उनको हर चीज़ के ऊपर सामर्थ है। जिस व्यक्ति को मृत्यु के ऊपर सामर्थ है, उसको हर चीज़ के ऊपर सामर्थ है। और इसलिए पिता परमेश्वर अपनी उन तमाम ऐसी चीज़ों को जो हमारी सामर्थ्य से बाहर हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को पिता परमेश्वर जो हमारे लिए असंभव है, ऐसी तमाम चीज़ों को जो हमारे लिए ना है, ऐसी तमाम चीज़ों को जो हमारे लिए अविश्वास से संबंधित हैं, उन सब को पिता परमेश्वर आपके पास लेके आते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप उन सारी चीज़ों को उस अविश्वास के बदले में विश्वास में, असंभव के बदले में संभवता में और दोष के बदले में पिता परमेश्वर जस्टिफिकेशन के रूप में और पिता परमेश्वर क्रोध और दुख के बदले में हर्ष में प्रभु आप तब्दील कर दें, उसको बदल दें। आज की इस आराधना प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आपको ग्रहण योग्य हो। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन में से पढ़ना और उसमें से मनन करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु हम अपने शरीर में कमज़ोर हैं पर हमारी आत्मा मजबूत है। हम शरीर में तो बहुत निर्बल हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमारी आत्मा सबल है और वो चाहता है
कि हम आपकी आराधना करें। हमारा आत्मा हमको पिता परमेश्वर जो आपसे दिया हुआ है वो हमें प्रेरित करता है कि हम आपकी स्तुति करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग उपस्थित हैं नाम बनाम सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन में से पढ़ना, उसमें से मनन करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले ताकि हमारे जीवन में भलाई आने पाए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करेंगे। प्रियो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है, आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को दूर कर, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर और हमारे हृदय को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, आमीन। ये समय होगा प्रियो जब आज की सुबह के लिए हम वचन के पाठ को करेंगे और उसको हम सुनेंगे। और आज सुबह जो वचन का पाठ हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 17 से 20 पद। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 5 वर्सेस 17 थ्रू 20। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से यरूशलेम में आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब वो भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ समाचार है। हे यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए प्रियो, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और वचन सुने ताकि वचन हमारे मनों में जाए और अधिकाई से वैसे उसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, वो समय अब आ गया जबकि हम आपके जीवनदायी वचन को सुने। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवनों में जाए पिता परमेश्वर, जिसको हम सुनने पे हैं और बहुतायत के फल लेके आए और एक रेवलेशन दे, एक प्रकाशन दे, ताकि उस प्रकाशन में हम चलें और प्रभु न सिर्फ अपने लिए बल्कि बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। ये ज़ुबान मेरी है पर कलाम आपका है। आप अपनी पाक रूह से इसे मसा करें ताकि मैं अपने लोगों से बोल सकूं और आज ये पिता परमेश्वर आपके जलाल को और आपकी सामर्थ को उत्पन्न करने पाए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, वो समय आ गया जब परमेश्वर के जीवनदायी वचन से अपने आप को भरें। ये आराधना का सबसे मुख्य टाइम होता है, ये सबसे प्रमुख समय होता है मेरे प्रियो, जिसमें इस समय अभी हम हैं और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ठीक है, और न सिर्फ सुनते हैं बल्कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने जीवनों में बसने के लिए हम अलाउ करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन आप और हम उसको अपने जीवन में कितना अलाउ करेंगे वो हमारे हाथ में है। और आज हम इस बात को प्रण करते हैं या इस बात को बड़ी दृढ़ता से मांग लेते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में ना तो 30 गुना ना 60 गुना बल्कि पूरा का पूरा 100 गुना हम बसने देंगे, उसको अपने जीवनों में आने देंगे। क्योंकि जैसा कि अभी हमने एक गीत गाया था, पहले गीत जब हमने गाया तो वहाँ पे यही है कि मैं हूबहू तेरे जैसा बनूं और सदा उसके रूबरू हूँ, उसकी मानिंद हूँ बहू। तो मेरे प्रियो, जितना हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देते हैं उसके सामने हमेशा हम रहते हैं रूबरू, परमेश्वर के सामने रहते हैं और हूँ उसकी मानिंद हूँ बहू। इसका मतलब क्या कि ये मेरी इच्छा है, दिस इज माई डिजायर ओ माई लॉर्ड दैट आई मे बिकम लाइक यू।
डिग्री बाय डिग्री आई मे बिकम लाइक यू। तो ये एक बहुत बड़ी डिज़ायर मेरे प्रियो हमारे मनों में होती है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आज का जो थीम था, हमारा ओरिजिनल थीम, उसको मैंने नहीं लिया। आज के मैसेज को और उसके थीम को मैंने खुद बनाया, और जैसा कि आपने उस कास्टिंग में उसको देखा, जहाँ पे थीम आया डिटर्मिनेशन एंड फेथ ऑफ फ्रेंड्स। डिटर्मिनेशन एंड फेथ ऑफ फ्रेंड्स, ये जो है आज का हमारा थीम है मेरे प्रियो। मित्रों की दृढ़ता या मित्रों का दृढ़ निश्चय और उनका विश्वास। आप कहेंगे हमेशा जो है हमें अपनी बात करनी है, अब से संबंधित बात करनी है, ये मित्रों की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? लेकिन मेरे प्रियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको हम मसीह होने के नाते हम लोगों को सीखना है, और इस बात को अपने समाज में, अपने समुदाय में, अपने चर्च में, अपने फैमिली में इस बात को हमें सीखना है मेरे प्रियो। डिटर्मिनेशन एंड फेथ ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों का दृढ़ निश्चय और उनका विश्वास। अब ये मित्रों का दृढ़ निश्चय और उनका विश्वास हमारे अपने जीवनों को कैसे प्रभावित करता है, वो इस संदेश में हम देखेंगे मेरे प्रियो। और इसके लिए जो मैंने रीडिंग आपके लिए पढ़ी है वो हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 17 से 20 पद। बाइबल के अंदर इस सेक्शन को 3 जगहों पे दिया गया है मेरे प्रियो। एक तो ऑफ कोर्स मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है, दूसरा आप पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 से 8 पद, और तीसरा आप पाएंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से 12 पद। अब ये 3 जगहों पे ये एक बात को बताया गया है, इस एक बात को कहा गया है, और इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। यदि आप भूल गए हों या आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी बाइबल में आप ऐसे चीज़ों को देखें जो एक ही घटना को 3 जगहों पे या 4 जगहों पे ना, 4 सुसमाचारों में अगर बताया जा रहा है और 3 जगहों पे बताया जा रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा मतलब है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में जो बात लिखी गई वो एक गवाही काफ़ी नहीं थी, है ना, 3 गवाह, तो 3 गवाह बन गए, 3 राइटर्स ने उनको लिखा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि नहीं, ये बात बिल्कुल पक्की हुई और ये बात बिल्कुल सत्य है, और इसलिए गवाही के रूप में जो है इसको यहाँ पे लिखा गया है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही एक सुंदर उदाहरण है जहाँ पे कुछ मित्र हैं जो अपने एक बीमार मित्र को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आ रहे हैं कि उनका बीमार मित्र जो है वो चंगाई को पाने पाए। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है मेरे प्रियो, जहाँ पे एक दूसरे के बर्डन को उठाने की बात हो रही है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है मेरे प्रियो, जहाँ पे एक दूसरे के प्रति एक हेल्पिंग हैंड को देने की बात हो रही है, एक दूसरे के प्रति जो है एक मदद के हाथ को देने की बात हो रही है ना। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है मेरे प्रियो, एक दूसरे के सपोर्ट की बात करने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात यहाँ पे हो रही है। और एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है मेरे प्रियो, एक खूबसूरत सोसाइटी को बनाने के लिए उत्साह की बात यहाँ पे मेरे प्रियो हो रही है। और लूका रचित सुसमाचार उसको बहुत ही सुंदर तरीके से बताता है मेरे प्रियो। और ये 5वें अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उपदेश दे रहा है ना। जो इसका पूरा सीन है वो कुछ ऐसा है, इसकी पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहा है, और बहुत सारे फरीसी और बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोग जो हैं सारे प्रांतों से गलील से और जूडिया से और हर तरफ से लोग जो हैं आए हैं ना। जो इज़राइल है उसके 3 प्रांतों को मुख्य रूप से आप देखते हैं ना, गलील, जूडिया और समरिया। जूडिया ऑफ कोर्स काफ़ी साउथ में है, तो खैर वो भूगोल की बात है, लेकिन आप देखेंगे कि सारे प्रांतों से जो है लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। पीपल फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स आर कमिंग टू जीसस बिकॉज जीसस हैज़ पावर टू हील एंड गॉड वॉज विद हिम। प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई की सामर्थ है और यीशु मसीह जो है लोगों को चंगा कर सकता है। और ऐसे ही सीन में मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों से जीवन की बात कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई की बात कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवनों में खुशी को लेके आ रहा है और लोग उसकी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और उस जीवन को अपने अंदर लेके जा रहे हैं, एकदम से कुछ प्रकट होता है। और क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो खाट पे एक लकवे के रोगी को, एक पैरालाइज्ड मैन को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसा है कि वो जो द्वार तक लोग बैठे हुए हैं,
वो जिस कमरे में है, जिस जगह पे है, उसके द्वार तक पूरा वो जैम पैक है और कहीं से भी ले जाने का कोई साधन नहीं है। और ऑफ कोर्स ये बात बताती है कि खपड़ैल का घर है, तो उनको एक उपाय सूझा और उन्होंने खपड़ैल के घर की छत को खोल दिया। हैं, क्या है वो सीन रहा होगा, जो उसका मालिक होगा उसको कैसा लग रहा होगा कि अरे ये तो मेरी घर की छत को तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि उसने भी उन लोग का सहायता की, उसने भी उनका सपोर्ट किया होगा और जो है छत खुल गई। और प्रभु यीशु मसीह के सामने जो है इन लोगों ने खाट पे रस्सी से बांध करके उस लकवे के रोगी को रख दिया मेरे प्रियो, इस विश्वास में कि प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई देंगे। उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की। उनके मन में कोई शंका नहीं थी कि अगर हम शंका करें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। उनके मन में बिल्कुल वो आश्वस्त थे कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने इस मित्र को रखेंगे, अपने इस रिश्तेदार को रखेंगे तो वो चंगा हो जाएगा। द डिटर्मिनेशन एंड फेथ ऑफ फ्रेंड्स, है ना, उन दोस्तों का, उन शुभचिंतकों का ये बहुत बड़ा विश्वास था मेरे प्रियो कि हम ऐसा करेंगे तो हमें चंगाई मिलेगी। अब यहाँ पे एक बहुत खास बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो पद 20 में आपको मिलेगी। पद 20 में वहाँ पे जब यीशु मसीह के सामने वो उतार देते हैं उस रोगी को, तो पद 20 में लिखा है कि उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उन मित्रों का या उन लोगों का जो बहुत ही दृढ़ निश्चित थे, उनका विश्वास देख करके रोगी से कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में ध्यान से देखेंगे तो लगभग हर जगह पे जो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उनके अपने विश्वास पे काम किया। चाहे वो महिला जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, मरकुस 5 अध्याय 34 पद में जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, चाहे वो 10 कुष्ठ रोगी जिनको आप लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय 19 पद में पाते हैं, और चाहे वो अंधा भिखारी जिसको आप लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 42 पद में पाते हैं। इन सब ने जब अपनी चंगाई को पाया तो प्रभु यीशु मसीह ने इनसे यही कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया है। ये बड़ा सब्जेक्टिव था मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को जो है, उनके विश्वास की प्रशंसा की। कई जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने शब्दों को भी बदल दिया। जब उन्होंने बोला, बात वही सेम थी लेकिन उन्होंने शब्दों को बदला। उन्होंने बोला कि तुम्हारे विश्वास ने तुमको संपूर्ण बना दिया है ना। जैसा कि अगर आप उस सेंचुरियन के सर्वेंट को देखें, जो एक व्यवस्थापक आया प्रभु यीशु मसीह के पास, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 13 पद में, जहाँ पे अपने सेवक को वो चंगा करवाना चाहता था, बोलता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, जहाँ है वहीं से कह दे। याद आया आपको? तो उस जगह पे यीशु मसीह जो है उसको जो है वही बात वहाँ पे भी यीशु मसीह उससे कहते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है। उसके बाद जो कनानी स्त्री है, उसकी जो बेटी जो है जिसको दुष्टात्मा ने ग्रसित किया हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 28 पद, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उससे वही बात बोल रहे हैं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, कि हर जगह पे जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए उनको विश्वास करना था कि हाँ ये हमें चंगाई मिलेगी, और यीशु मसीह ने उनके विश्वास की प्रशंसा की। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। यहाँ पे दूसरों के विश्वास को देख करके, मित्रों के विश्वास को देख करके, शुभचिंतकों के विश्वास को देख करके, रिश्तेदारों के विश्वास को देख करके उस व्यक्ति को चंगा कर दिया, उस व्यक्ति को चंगा कर दिया मेरे प्रियो। ये जो लोग थे ये बहुत ही दृढ़ निश्चित थे। और दृढ़ निश्चय कैसे थे? दृढ़ निश्चय कब होते हैं? हर विपरीत परिस्थिति के विरोध में जब आप खड़े होते हैं। हर कठिन स्थिति में, हर कठिन स्थिति के बावजूद किसी काम को करने का संकल्प ही जो है वो डिटर्मिनेशन है मेरे प्रियो। कठिन चीज़ है, कैसे उतारेंगे इस व्यक्ति को छत के तले, इस छत के नीचे कैसे उतारेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने। लेकिन उसके बावजूद जो है वो पूरी तरह से संकल्पित थे मेरे प्रियो, और उन्होंने जो है अपने मित्र को, अपने प्रियजन की चंगाई को उन्होंने ले लिया। मेरे प्रियो, बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैसे हम अपने हेल्पिंग हैंड को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह तक लोगों को लेके आ सकते हैं। मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है इन मित्रों का। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है एक ऐसी सोसाइटी का जिसका राजा जो है प्रभु है,
एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है एक ऐसी सोसाइटी का जो एक दूसरे के लिए चिंतित है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है ऐसे पड़ोसी का जो एक दूसरे के लिए चिंतित है। मेरे प्रियो, थोड़े समय के लिए इस शब्द लकवे को या पैरालिसिस को हम एक मेटाफर के रूप में यूज़ करें, एक रूपक के रूप में हम इसको यूज़ करें। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो अपने अविश्वास में लकवाग्रस्त हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जिनको आप जानते हैं जो अपने दुख में लकवाग्रस्त हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो अपने पैसे कौड़ी की समस्या में लकवाग्रस्त हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जिनका कोई नहीं है, जिनकी कोई मदद नहीं है मेरे प्रियो, वो लकवाग्रस्त हैं। उनको लकवाग्रस्त कह सकते हैं क्योंकि कोई नहीं है उनकी मदद के लिए, उनके वो मदद की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, उनकी मदद करके हम उनको प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनको लॉन्ग सर्मन्स प्रीच करें। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो कि आप जो है उनको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। आप उनकी दुनियावी मदद को करके आप उनको प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मदद पैसे कौड़ी से की जाए मेरे प्रियो। आपको मालूम है ना कि कोई जो है मदद पैसे कौड़ी से करता है, कोई मदद हाथ पैर से करता है, कोई मदद कॉन्टैक्ट से करता है। ठीक है, तो उस तरह से भी जो है आपको डिटरमाइन होना है मेरे प्रियो। आपको बिल्कुल आश्वस्त होना है कि जो मेरा मित्र है, जो मेरा पड़ोसी है, जो मुश्किल में है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके साथ कुछ भी की गई मदद वो उसको प्रभु के पास लाने के बराबर होगी। मैं उसको इस अविश्वास के लकवाग्रस्त स्थिति से निकालूंगा। मैं उसके दुख के लकवाग्रस्त स्थिति से निकालूंगा ताकि हमेशा वो उस दुख में ना पड़ा रहे। मैं उसको उस आनंद में लेके जाऊंगा जो प्रभु ने उसके लिए तैयार किया है, पर समय उसके विपरीत है। आपको रोज मेरे प्रियो ऐसे अवसर मिलते हैं जहां पे आप लोगों की मदद को कर सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स हॉस्पिटल्स में हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स स्कूल्स में हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स कुछ ऐसी जगहों पे हैं जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। क्यों नहीं, यदि आप देखते हैं किसी को ऐसी बात में, ऐसी मुश्किल में, तो क्यों नहीं उसके पास जाके उससे पूछ सकते हैं कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। कई बार हम सोचने लगते हैं अरे हम क्यों जाएं, उनके पास तो बहुत सारे लोग हैं, उनके पास तो बहुत सारे लोग हैं, रिश्तेदारी उनके इतने हैं, उनके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन क्या बुराई है कि अगर हम उनसे पूछ लें मेरे प्रियो, हो सकता है कि वो रिश्तेदार काम ना आ रहे हों। ठीक है, हो सकता है कि वो रिश्तेदार काम ना आ रहे हों, हो सकता है कि उसके अपने कॉन्टैक्ट्स भी काम ना आ रहे हों, हो सकता है कि अपने लोग काम ना आ रहे हों, जो सबसे सगे संबंधी है वही काम ना आ रहे हों, दूसरे लोग काम कर जाएं। मेरे प्रियो, ऐसे समयों में अपने हाथ को बढ़ाना जो है एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होता है। मेरे प्रियो, इस सेक्शन से हम दो बातों को सीखते हैं। पहली तो ये कि ना सिर्फ हमें प्रार्थना करनी है, ना सिर्फ प्रभु का वचन उनको सुनाना है, बल्कि उनके लिए सबसे पहले एक्ट करना है। मैं आपको 3 शब्द देता हूं मेरे प्रियो, और उसको आप ध्यान से समझ लें। और तीनों जो शब्द हैं वो अंग्रेज़ी के लेटर एस से शुरू होते हैं। एस ना, जो मेरा नाम है संजय, उससे वो शुरू होते हैं, एस। पहला शब्द है सोप, दूसरा शब्द है सूप, और तीसरा शब्द है सेल्वेशन। क्या मतलब है इसका? अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप अपने घर में हैं, तो उसको पहले सोप दें, साबुन दें, यानी कि वो अपने हाथ पाँव को धो ले, ज़रूरी हो तो वो नहा ले। उसके बाद उसको सूप दीजिए, यानी कि उसको खाना दीजिए। एंड देन कम सेल्वेशन, तब उससे उद्धार के बारे में बात कीजिए, तब उससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कीजिए। मेरे प्रियो, जब जिस दुनिया में हम हैं, उस दुनिया में हमें रोज़ ऐसे अवसर मिलते हैं, जैसे मैंने बताया, हमें सबसे पहले इस तरीके से उनकी मदद करनी है, लोगों की मदद करनी है। और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, ये मैंने अपने जीवन में भी लागू की और मैं ऐसा रोज़ मांगता हूँ। वो क्या? एक प्रार्थना है कि प्रभु मुझे तू इस योग्य बना, या मुझे वो अवसर दे कि मैं किसी के लिए हेल्प बन सकूँ। अपनी योग्यता में, ज़रूरी नहीं है कि अपनी क्षमता से बाहर, पर अपनी क्षमता में मैं किसी के लिए मदद बन सकूँ। मुझे ऐसे लोग को दिखा मेरे प्रियो, इससे बड़ी आशीष मिलती है, इससे बड़ा आनंद मिलता है। और ऐसा करके मेरे प्रियो, मैं प्रभु के प्रेम को लोगों तक पहुंचा सकता हूं, और मैं पहुंचाता हूं।
मेरे प्रियो, ये अवसर आपके पास है। क्या आप प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु मेरी अपनी क्षमता में मुझे ऐसे लोग दे, मुझे ऐसे लोग दिखा जिनकी मैं मदद कर सकूं, ना सिर्फ पैसे कौड़ी से बल्कि किसी भी तरीके से। उसकी दुआ, उसका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा मेरे प्रियो, आपके परिवारों पर रहेगा। और ऐसा करने से बिल्कुल झिझके ना, पीछे मत हों, और इस विचार को अपने मन में कभी आने ना दें कि उनके पास तो बहुत सारे लोग हैं। क्या पता उनके वो बहुत सारे लोग काम ना कर पा रहे हों, क्या पता उनके बहुत सारे रिश्तेदार काम ना कर पा रहे हों जहाँ पे आप काम कर जाएं। द डिटर्मिनेशन एंड फेथ ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों का दृढ़ निश्चय और उनका विश्वास। दृढ़ निश्चय ये कि मैं इस तरीके से लोगों के लिए काम करूँगा या करूँगी, और विश्वास ये कि जब मैं ऐसा करूँगी तो प्रभु उसके लिए भी कार्य करेंगे, प्रभु मेरे लिए भी कार्य करेंगे, और प्रभु उसके जीवन को सुधार देंगे, प्रभु उसके जीवन को अच्छा कर देंगे, भला कर देंगे। एक बहुत ही सुंदर समाज का निर्माण हम करने पाएंगे मेरे प्रियो। एक बहुत सुंदर गवाही को हम देने पाएंगे, एक बहुत सुंदर गवाही होगी मसीहत की मेरे प्रियो। तो वो 3 शब्द याद करें इस हफ्ते के लिए, सोप, सूप एंड सल्वेशन, और उस तरीके से अपनी मसीह गवाही को लोगों तक पहुंचाएं, दूसरे के जीवनों को भी आशीषित करें, खुद भी अपने जीवन में आशीषित हो। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, ये जीवन हम मनुष्यों की ज्योति है। प्रभु होने दें पिता परमेश्वर कि जो आज हमने सीखा है कि हमें किस तरह से अपनी गवाही को और आपके वचन को लोगों तक पहुंचाना है, वो ये तरीका है कि हम लोगों के लिए जलें, हम लोगों के लिए पिता परमेश्वर बोझ में हों, और लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, लोगों की ज़रूरतों को अपनी क्षमता में हम पूरा करके प्रभु उनको आप तक पहुंचाएं। आप सबों को आशीषित करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम अपने विश्वास वचन को बोलें जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 पे। ये प्रेरितों का विश्वास वचन है और इसको हम एक साथ कहेंगे। मैं शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते हुए मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सल्लों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, ये समय होगा जबकि हम अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे। चर्च से संबंधित अनाउंसमेंट्स हैं। अभी भी हम ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं और ऑनलाइन वर्शिप प्रभु ने चाहा तो हमेशा जारी रहेगी चर्च खुलने के बाद भी। आप सभी लोग जो इसके साथ जुड़ते हैं, प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, ये आपकी भूख और प्यास को बताता है कि आप कितने भूखे और प्यासे हैं आत्मिक रूप से, और आप ऑनलाइन वर्शिप में एक होते हैं। आपके सारे कमेंट्स के लिए और सारी अच्छी बातों के लिए मैं आपका बहुत धन्यवादित हूँ। मुझे अपनी प्रार्थना में हमेशा आप याद रखिए, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करे। पिछले हफ्ते में 25 तारीख को यूसुफ दयाल ने अपने बर्थडे को मनाया, और यूसुफ जो है वो हमेशा मुझसे एक शिकायत करता है ये बच्चा कि पादी साहब आप कभी भी मेरी फ़ोटो को टीवी के ऊपर नहीं दिखाते। आपको मालूम ना, चर्च में जो स्क्रीन लगाई है हमने उसमें आपने नहीं दिखाया। तो मैंने बोला कि जब तुम्हारा बर्थडे आएगा और तुम मुझे बताओगे तो उसको ज़रूर दिखाएंगे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आज हम ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं। तो यूसुफ, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे जो तुमने मनाया। प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे। और अब देखो, मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ और तुम इससे हर्षित हो गए, तुम इससे बहुत खुश हो गए। मैं जानता हूँ प्रभु की आशीष तुम्हारे साथ बनी रहे। इस वीक में जो बर्थडेज़ हैं मेरे प्रियो, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिस्टर प्रमोद पॉल 29 जून को अपने बर्थडे को मनाएंगे। महिमा टिर्की 1 जुलाई को, और प्रमिला चरंजी भी 1 जुलाई को। उसके बाद मिसेस BK लाल 2 जुलाई को अपने बर्थडे को मनाएंगी। विनीत ऐश्वर्य लाल 2 जुलाई को। महेश पॉल जी 2 जुलाई को, और मिस्टर राजन हेनरी तिवारी 2 जुलाई को, और करुणाकर नायक जी 2 जुलाई को। 2 जुलाई वाले काफ़ी हैं।
और 3 जुलाई को मिस्टर ईश्वर दयाल लूकस जी, और 3 जुलाई को ही आयुष देव अंद्रयास। तो आप सब अपने बर्थडे को इन तारीखों में मना रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस हफ्ते में कोई भी एनिवर्सरी नहीं आई है मेरे पास यहाँ पे, तो इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। एक खास प्रार्थना का विषय है जिसके बारे में पिछले हफ्ते भी हमने प्रार्थना की थी। भाई कौशिक फिलिप्स, जिसको हम मौली के नाम से भी जानते हैं, मौली फिलिप्स, जो मिस्टर विनोद फिलिप्स के बेटे हैं, फ्राइडे को उनकी सर्जरी हुई और एक बड़ी सर्जरी उनकी हुई है मेरे प्रियो। BHU में वो हैं और हमारी लगातार रूप से उनकी पत्नी शिवा से बातचीत हो रही है। तो मेरे प्रियो, मेरा ये अनुरोध है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में उस भाई को उठा के रखें, आप अपनी प्रार्थनाओं में उस भाई को अपहोल्ड करें, ठीक है। और मैं बहुत धन्यवादित हूँ अपनी सारी नर्सेस के लिए, जो हमारे चर्च की नर्सेस हैं, चाहे वो मिसेस मानिल दयाल हो, चाहे वो एंजियो हो, एंजेलिना फिलिप्स सिगरा में, चाहे वो मिसेस अमिता पॉल हो। मैं बहुत धन्यवादित हूँ सिस्टर सुषमा राय का, और भी नर्सेस यदि वहाँ पे हैं और जिनका नाम मैंने नहीं लिया है, हमारी क्रिश्चियन नर्सेस, तो कृपया मुझे क्षमा करें, पर जिनके बारे में मैं जानता हूँ और सारे इंतज़ामात को कराने के लिए और सारी चीज़ों को करने के लिए, सारी मदद को करने के लिए प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। ज़रूर जो है मैं ये कहूँगा कि आप उनकी पत्नी से ज़रूर बात कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए। कई बार सिर्फ बात करना ही काफ़ी होता है ये कहने के लिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, प्रार्थना में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, सपोर्ट में तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करें मेरे प्रियो। तो आइए हम इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने सरों को हम झुकाएंगे और हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए और जीवन के इस उपहार के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर मिस्टर प्रमोद पॉल के लिए, महिमा टिर्की के लिए, प्रमोला चरण के लिए, मिसेस BK लाल के लिए, विनीता श्रेया लाल के लिए, मिस्टर महेश पॉल के लिए, राजन हरी तिवारी जी के लिए, करुणाकर नायक जी के लिए, मिस्टर ईश्वर दयाल लूकस जी के लिए और आयुष देव अंद्रयास के लिए। प्रभु ये सब लोग अपने बर्थडे को मनाएंगे इस हफ्ते में, आप इनके साथ हों पिता परमेश्वर, इनको आशीषित करें। हम प्रभु यूसुफ दयाल के लिए भी प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना उसके लिए भी करते हैं जिसने अपने बर्थडे को 25 तारीख को मनाया है। प्रभु आप इन सबों को आशीषित करें और होने दें पिता परमेश्वर की आपकी महिमा के लिए हमेशा खड़े रहें, तत्पर रहें और आपका विश्वास इनके जीवन में बना रहे और आप में सर्वदा अनुग्रहित रहें। इनकी सारी चिंताओं को आप ले लें और ये नया साल इनके बर्थडे का सचमुच में नया हो और पिता परमेश्वर नई आशाओं का, नए विश्वास का, नई खुशियों का आज साल हो। हमारी शुभकामना और हमारी प्रार्थना इन सबों के साथ है। पिता परमेश्वर, हम मौली के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि पिता परमेश्वर वो हॉस्पिटल में है। प्रभु आप उसके साथ हों और जो भी उसकी सर्जरी हुई है, पोस्ट ऑप जो भी उसकी केयर है, वो सब कुछ अच्छी तरह से होने पाए, हर तरह के इन्फेक्शन से बचाएं और प्रभु होने दें कि पूरी चंगाई को वो पाने पाए। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस बच्चे का जीवन बचा है, पर पिता परमेश्वर उसको बहुत ही अच्छी तरह से और कायदे से रहने की आवश्यकता है और प्रभु उसको हर तरह के इन्फेक्शन से बचने की आवश्यकता है। आप सहायता करें पिता परमेश्वर। शिवा उसकी पत्नी जबकि बहुत उसकी सेवा कर रही है, पिता परमेश्वर आप उसके साथ हों, हर थकान से और हर ऐसी बात से बचाएं जिससे उसकी तबीयत ख़राब होती है। और हम धन्यवाद देते हैं जिन नर्सेस का हमने नाम लिया है प्रभु, उन सब ने पिता परमेश्वर उनकी मदद की है। प्रभु आप उनके साथ हों और होने दें पिता परमेश्वर, उन नर्सेस को भी आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं जो बीचू में उनके साथ हैं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। हमारे चर्च का जो भी काम है वो पिता परमेश्वर पूरी तरह से पूरा, अच्छी तरह से पूरा हो, ताकि पिता परमेश्वर उसमें आराधना करने पाएँ। कोरोना पिता परमेश्वर, कोविड-19 हमारे देश से दूर हो और सब चीज़ नॉर्मल स्थिति में आने पाए और हम आपकी स्तुति करने पाएँ। हर एक चर्च के मेंबर को आप बचाएँ, सबको आपके लहू में ढांपते हैं और हर एक जन को पिता परमेश्वर आप शैतान की योजना से बचाएं, ये हमारी प्रार्थना है। हर एक जन जो इस चैनल को देखता है, हमें नहीं मालूम पिता परमेश्वर, दूर दूर जगहों से पिता परमेश्वर लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं और बड़े विश्वास में वो बैठते हैं, बड़े विश्वास में वो सीखते हैं, वो अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आप उनको स्पर्श करेंगे। प्रभु आप जो लोग भी आज इस चैनल को देख रहे हैं, प्रभु आप उनके तक पहुँचें, अपने हाथों को उन पर बढ़ाएँ और आप उनको पूरी चंगाई दें। किसी को आवश्यकता है, उनको किसी को उलझन है, मस्तिष्क की उलझन है, प्रभु आप उसको शांति दें। आप अपनी ऐसी शांति दें जो सारी समस्या पड़े है। कोई बीमार है, कोई किसी के लिए बहुत चिंतित है, बीमारी में चिंतित है, भविष्य के लिए चिंतित है, प्रभु उन सारी चीज़ों के लिए आप दूर करें।
प्रभु उन सारी चीज़ों से आप उनके मनों को दूर करें और पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में आशा को लेके आएँ, एक निश्चितता को लेके आएँ। किसी के रास्ते बंद हैं, रास्ते खुलने पाएँ, पैसे कौड़ी की समस्या है वो दूर होने पाए और प्रभु आपकी कलीसिया आपके लोग प्रभु चमकने वाले हों। आपके कलीसिया आपके लोग पिता परमेश्वर अच्छी तरह से प्रभु सबके सामने ब्लेसेड लोग बन के दिखाई देने वाले हों और सचमुच में वो हों भी, ये हमारी प्रार्थना है। हमारी कलीसिया के एक एक जन के साथ हों, जो हमारा चर्च का काम है, भाई विनीत के साथ, भाई विजय के साथ, मेरे साथ पिता परमेश्वर और हमारे ठेकेदार के साथ और हर एक जन के साथ जो इसमें काम करता है प्रभु, उन सबों को आप अपनी आशीष दें और सबको अपनी महिमा के लिए आप तत्पर रखें। हमारे परिवारों को अपनी महिमा के लिए तत्पर रखें। अब से लेकर के अगले हफ्ते तक जो दोबारा हम मिलते हैं प्रभु, आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहे। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। अच्छी बात है प्रियो, जाने से पहले एक गीत और गाएंगे प्रभु की महिमा में और उसके बाद हम आशीर्वचन लेंगे और उसके बाद यहाँ से विदा होंगे। तो आइए प्रभु की महिमा में हम इस गीत को गाएं जिसकी संख्या है 272, 272 नंबर का ये गीत है। और आपको मैंने सारे PDF भेजे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं। और यदि किसी के पास आराधना विधि नहीं है तो वो वहाँ से डाउनलोड कर ले जा करके, ठीक है। और तुम पर जब हो सब तूफान और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बना और हराम तुम होगे देखे हके काम। बरकत गिनो गिनो नाम बना, बरकत गिनो देखो खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बना और हरा तुम होगे देखकर रब के काम। फिक्र का जब तुम पर होवे बोझ ही और जब तुमको मालूम हुए सब सली, दिनों में हर बरकत सब होंगे दूर और तुम जीतेगा कर रहोगे मसरूर। बरकत गिनो गिनो नाम बना, बरकत गिनो देखो खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बना और हैरान तुम होगे देखे रब के काम। औरों का जब देखते हो जमीन और जर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर। गिनो बेहद बरकत गिनती बेबयान, अजर क्या जलाली और जलील मकान। बरकत गिनो गिनो नाम बना, बरकत गिनो देखो खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बना और हैरान तुम होगे देखे रब के काम। सो इस जंग में हर वक्त रखो याद सदा, हिम्मत तुम ना हारना सब पर है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर भर में देते हिम्मत राहत खास। बरकत गिनो गिनो नाम बना, बरकत गिनो देखो खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बना और हैरान तुम होगे देखे रब के काम। आइए आशीर्वचन को ग्रहण करें और उसके बाद हम यहाँ से विदा होंगे। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके परिवारों पे हो, बच्चों पे हो, आपके घर बार पे हो, आपके कामकाज पे, पैसे कौड़ी पे और आपके संपूर्ण जीवन पे हो, आपके स्वास्थ्य पे हो और अब से लेकर सदा सर्वदा काल तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाएँ, प्रभु से प्रेम करें, उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की। Broken hearted, come to the river. Let the healing water soothe your wounded soul. Broken hearted, He will deliver today. Let the glory of